ध्रुव राठी पाकिस्तान के हवाले से कल उन्होंने ये वीडियो बनाई. ही इज नॉट अ जर्नलिस्ट. ये पूरी की पूरी वीडियो जो है ये पाकिस्तान के खिलाफ बनी हुई. इंडिया ने पाकिस्तान पर हमले के लिए क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट की बुनियाद पर 9 जगहों को चुना है. इंडियन 8000 फौजियों को मरवाया गया. जब तक वो आपके कंट्रोल में थे वो फ्रीडम फाइटर्स थे. बलूचिस्तान के साथ आपका क्या लेना देना? आपका तो बॉर्डर भी नहीं मिलता बलूचिस्तान के साथ. BLA क्यों आपके रेडार से निकल गया? वो टेररिस्ट नहीं है. चाइना के जो न्यूज एजेंसीज हैं उनके अकाउंट्स भी ब्लॉक करते हैं. आधे घंटे के अंदर अंदर दोबारा खोल दिए. बड़े अब्बू थे इसलिए इनसे पंगा नहीं लिया. लेकिन द सॉर्ट ऑफ वीडियो दैट यू हैव मेड इट वाज इंटरेस्टिंग. बात ये है कि पहलगाम का जब वाकया पेश आता है तो इस पहलगाम के वाकये के बाद 4 दिन के बाद 26 अप्रैल को ध्रुव राठी जो है एक वीडियो करते हैं, पहलगाम अटैक, रियलिटी ऑफ पहलगाम अटैक, हु इज फेलिंग इंडिया. ठीक है. अब ये उस पहलगाम अटैक के ऊपर जो है पूरी एक वीडियो करते हैं. अब इसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये वीडियो करते हैं तो पाकिस्तान से ज़्यादा इनका जो एक्चुअल एतराज़ नज़र आता है वो इस बात के ऊपर आता है कि भाई यहाँ पे सिक्योरिटी क्यों नहीं थी. यहाँ पे जो है वो इतनी एक इम्पॉर्टेंट जगह है, इतने टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे सिक्योरिटी किधर गायब थी. इसके बारे में ये काफ़ी कंसर्न होते हैं. ये बात करते हैं कि जनाब मिनिस्टर्स को इतने बड़े बड़े प्रोटोकॉल्स दिए जाते हैं, सिक्योरिटी वहाँ पे इतनी दी जाती है, आखिर यहाँ पे इन लोगों को जो है वो सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई. उसके बाद इनका इसी चीज़ के दौरान जो एतराज़ है, और ये पहले से भी करते आए हैं, वो मीडिया को, इंडियन मीडिया को जो है ये बार बार कहते आए कि जनाब इनका गोदी मीडिया है, और ये कहते हैं कि जनाब गोदी मीडिया जो है सारा बिका हुआ है और ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए या BJP के लिए कैंपेनिंग करता है, ये दूसरे साइड के पर्सपेक्टिव को जो है दिखाता नहीं है. और कई बार ये भी कह चुके हैं कि जनाब ये राहुल गांधी के जो है वो खिलाफ है, कांग्रेस के ये खिलाफ है और उनको जो है वो एक विलन के तौर पर पेश करता है. ये ध्रुव राठी का एक स्टांस रहा है. अच्छा, दूसरी बात यह कि इन्होंने माजी में अर्नब गोस्वामी हो जाए, ये बल्कि अभी सिर्फ चंद दिन पहले जो है इन्होंने एक वीडियो 1 महीना पहले की थी, और उसके अंदर जो है ये देखिए इन्होंने अर्नब गोस्वामी के नरेंद्र मोदी की इकट्ठी तस्वीर लगा के उस पर लिखा हुआ है पापा प्लीज़ इसे बैन करो. और भी अर्नब गोस्वामी को माजी में भी बहुत दफ़ा टारगेट करते रहे और इंडियन मीडिया पे टारगेट करते रहे. बहरहाल ये इस वीडियो का कॉन्टेंट था पहलगाम के हवाले से. इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसके बाद जंग का आगाज़ होता है और ध्रुव राठी खामोश. ध्रुव राठी की तरफ से कोई वीडियो नहीं आती. बट एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एक वीडियो आती है और वो होती है द वॉर फॉर वेल्स. अब दिस वाज क्वाइट सरप्राइजिंग कि इंडिया के अंदर एक वॉर चल रही है, इंडिया पाकिस्तान आमने सामने खड़े हुए हैं, ड्रोन्स फेंके जा रहे हैं, मिसाइल्स चल रहे हैं, जहाज गिर रहे हैं. ध्रुव राठी खामोश क्यों है? ध्रुव राठी की तरफ से कोई वीडियो क्यों नहीं आ रही? इस मौजू के ऊपर तो बड़ा मतलब हमने भी बहुत एक्सटेंसिवली काम किया और लोगों ने भी बहुत एक्सटेंसिवली काम किया. ध्रुव राठी खामोश क्यों था? इसने बात क्यों नहीं की? उसके बाद अल्टीमेटली कल, यानी कि जब सारा कुछ हो जाता है, जंग हो जाती है, जंग खत्म हो जाती है, सीज फायर हो जाता है, तब जाके ध्रुव राठी की वीडियो आती है और ये पूरी की पूरी वीडियो जो है ये पाकिस्तान के खिलाफ बनी हुई है. हैरानगी की बात नहीं होती? इसका जवाब मैं आपको इस वीडियो के एंड पे दूंगा. इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप समझेंगे नहीं तो तब तक आपको आखिर के रिजल्ट की समझ नहीं आएगी. तो पहले आप इसको सुनिए, इसका जवाब मैं सबसे एंड पे दूंगा. अच्छा जी, तो ये सब कुछ होता है. ध्रुव राठी जो है वो ये वीडियो बनाते हैं और इसमें अब जो मुख्तलिफ पॉइंट्स वो दे रहे हैं, वो सबसे पहले कहते हैं जी कि जी सीज फायर के बाद पाकिस्तान पर भरोसा करना मुश्किल है. उन्होंने कहा वो भरोसा इसलिए नहीं किया जा सकता कि पहले भी जो है पाकिस्तान बहुत दफ़ा भरोसा तोड़ चुका है, और सीज फायर की जब अनाउंसमेंट भी हुई थी तो उसके बाद जो वायलेशन हुई वो पाकिस्तान की तरफ से की गई. अच्छा, ध्रुव राठी ने जो है इसको बगैर कोई वेरीफाई किए, बस इन्होंने, चूंकि इंडियन मीडिया ने कहा तो ध्रुव राठी ने भी कहा कि जनाब सीज फायर की वायलेशन जो है वो पाकिस्तान की तरफ से हुई है. यहाँ पे ध्रुव राठी जो है ये बताना भूल गए कि ये वही इंडियन मीडिया है जो एक्चुअली कोई घंटा 2 घंटे तक ये सारी चीज़ें चलाता रहा कि हाँ जी मिसाइल आ रहे हैं, हाँ जी ड्रोन्स आ रहे हैं, पाकिस्तान सीज फायर की वायलेशन कर रहा है, और एकदम फिर खामोशी हो गई, एकदम सब कुछ तब्दील हो गया. वो तमाम चीज़ें उस वक्त स्क्रीन के सामने से हट गई. ध्रुव राठी ने यह सवाल नहीं किया कि आखिर ये सब कुछ क्या हुआ. ठीक है, एक पॉइंट. अगला पॉइंट है, उसके बाद इन्होंने कहा कि ध्रुव राठी ने कि जी TRF नामी तंजीम ने पहलगाम वाक़े की जिम्मेदारी कबूल की थी. ये इन्होंने उनके ऊपर डाल दिया. यहाँ पे अब दोबारा सिलेक्टिव रिसर्च जो है वो शो की गई. आगे से ये नहीं बताया गया कि 25 अप्रैल को TRF ने दोबारा अपनी एक प्रेस रिलीज जारी की और उन्होंने पहलगाम वाक़े की तरदीद कर दी. लेकिन ये बात ध्रुव राठी जो है वो शायद बताना भूल गए. अच्छा, दूसरी बात ये कि इन्होंने ये भी नहीं पूछा, इन्होंने ये भी कह दिया कि जनाब ये जो है ना लश्कर तैयबा की एक्चुअली एक ऑफ शूट है. TRF जो है वो एक ऑफ शूट है. TRF ऑफ शूट है या नहीं है, ये आपने किस तरह तस्दीक किया? क्या TRF से आपने खुद रब्ता किया या लश्कर तैयबा से आपने खुद रब्ता किया? बहरहाल इन्होंने कहा जी वो उसकी ऑफ शूट है. उसके बाद आगे चल के इन्होंने कहा कि जी इंडिया ने पाकिस्तान पर हमले के लिए
क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट की बुनियाद पर 9 जगहों को चुना है। ये दोबारा ये जुमला सुन लीजिए, क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट। क्या मतलब है इस बात का? व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट? क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट यानी कि जो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने कोई इनपुट दी और इसका मतलब है कि वो ठीक ही होगी। आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर जो है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस जो हैं वो इसी तरह किए जाते हैं कि जब आपने किसी पे अटैक करना है तो आप कहते हैं कि जनाब हमारे पास क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट है। वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो इराक के अंदर हुआ था, जिसकी बलबूते के ऊपर एक्चुअली अमेरिका ने हमला किया था, वो भी क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट थी, आपको पता है। और पूरी की पूरी इराक वॉर चली गई, कई हजार लोग उसके अंदर मारे गए, करोड़ों अरबों का उसके अंदर नुकसान हो गया, लेकिन वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन आज तक नहीं मिल सके। वो भी एक क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट थी। दूसरी बात ये, मैं ध्रुव राठी से ये एक्सपेक्ट करता था कि वो कम से कम यहां पे ये जरूर कहेगा कि इंडिया ने बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के, बगैर किसी तरीकाकार के, जो वही इंडिया जो आज भी मुख्तलिफ जगहों पे पोस्टर्स लगा रहा है, लोगों से कह रहा है कि अगर आपके पास कोई सबूत है उसका वीडियो लेकर आएं, उसके सबूत लेकर आएं, हम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। एट वन एंड यू आर सेइंग कि हम पहलगाम वाकये की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और फिर उसी वाकये की बुनियाद के ऊपर आप बॉर्डर खोल के जो है इंटेलिजेंस, क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट के ऊपर 9 जगहों के ऊपर आप बमबारी कर देते हैं और आप कहते हैं कि जनाब ये टेरर कैंप से हमने इसलिए उड़ा दिया। ठीक है, उसके बाद अच्छा, ये जो लफ्ज़ है टेरर कैंप्स, ये ध्रुव राठी ने बार बार इस्तेमाल किया कि ये 9 मुख्तलिफ टेरर कैंप्स थे जहाँ पे इंडिया ने जो है वो हमला किया और वहाँ पे दहशतगर्दों के जो नेटवर्क्स थे उनको तबाह कर दिया गया। ये बार बार ध्रुव राठी ने इसका भी जिक्र किया। अब सवाल ये है कि ये जो टेरर नेटवर्क्स जो आपने कहा कि जी हमने उनको तबाह कर दिया है, जो फुटेजेस आपके टेलीविजन चैनल्स चलाते रहे, इंडियन टेलीविजन चैनल्स चलाते रहे, वो तो सारी मस्जिदों की और मदरसों की फुटेजेस हैं। अगर ऐसा ही टेरर नेटवर्क आपने तबाह किया तो फिर फुटेजेस के अंदर तो रॉकेट लॉन्चर नजर आने चाहिए थे, फुटेजेस के अंदर तो क्लैशनकोव्स, 9mm ग्रेनेड्स, टारगेट प्रैक्टिस के लिए जो बोर्ड्स होते हैं वो नजर आने चाहिए थे। टेररिस्ट के जो कैंप्स होते हैं वो तो इस तरह होते हैं, तो वो क्यों नहीं नजर आए? आपने पूछा नहीं इंडिया से कि जनाब आखिर मुझे जो कुछ नज़र आ रहा है वो तो सीमेंट की बनी हुई दीवारें टूटी हुई नज़र आ रही हैं, मुझे ग्लास टूटे हुए नज़र आ रहे हैं, मुझे मस्जिदों के गुंबद नज़र आ रहे हैं। आखिर ये कैसे टेररिस्ट थे जो मस्जिदों के अंदर बैठ के ट्रेन कर रहे थे? ये सवाल किया आपने ध्रुव राठी। उसके बाद आगे इन्होंने कहा जी पाकिस्तानी हुकूमत और फौज दहशत गर्दों को सपोर्ट करती है, और उस पॉइंट की हिमायत में उन्होंने ये दलील दी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने भारतीय शहरियों पर हमला किया। अब इसको ज़रा दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि इसके लिए ना मुझे आपको हिस्ट्री खोलनी पड़ेगी। इन्होंने कहा कि जनाब, और आगे चल के इन्होंने एक और बात भी बल्कि कही, इसके अंदर इन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान ने सिविलियंस के ऊपर हमला किया है, जबकि हकीकत ये और इन्होंने कहा कि जी इसके अंदर जो है कुछ बच्चों की भी डेथ हुई है, 12 और 14 साल के बच्चे हैं और 2 ट्विन बहन भाई हैं, उनका भी इन्होंने जिक्र किया कि जी उनकी भी डेथ हुई है। चलें, आप ये बात तो कम से कम मानेंगे ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बॉर्डर क्रॉस करके जो बमबारी हुई है या ड्रोन्स हुए हैं वो सबसे पहले इंडिया ने किए थे। इसमें तो मेरे ख्याल में ये फैक्चुअल बात है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आगाज़ इंडिया ने किया और पाकिस्तान ने उसके बाद जवाब दिया। ये आपके सामने एक बच्चा है 7 साल का, मैं आपके सामने तस्वीर रख रहा हूँ, इर्तज़ा अब्बास तूरी। इर्तज़ा अब्बास तूरी आपको खुदा न खास्ता दहशतगर्द लगता है? ये बच्चा आपको दहशतगर्द लग रहा है? सिविलियन आबादी के ऊपर हमला करने की जहां तक आपने बात की, ये 7 साल के बच्चे की आंख में आपको कौन सी दहशतगर्दी नजर आ रही है? आपने इस बच्चे का जिक्र क्यों नहीं किया अपने इस वीलॉग के अंदर? ये कन्वीनियंटली सिलेक्टिव रिसर्च जो है उसकी बुनियाद बना के इस पूरी खबर को ही आपने बीच में से निकाल दिया कि जब इंडिया ने एक्चुअली अटैक किया, जो कि सबसे पहले किया, तो उसके अंदर एक बच्चा, ये एक बच्चा है और भी बच्चों की शहादत हुई है, इस बच्चे की जो डेथ हुई है उसका खून आप लोगों के हाथ पे है। और जब पाकिस्तान ने फिर जवाब दिया है तो हाँ, उसके मुताबिक आप जो बात कह रहे हैं फिर वो सारा कुछ हुआ होगा, लेकिन ये क्यों नहीं बताया कि एक्चुअली आगाज़ इसका इंडिया की जानिब से हुआ और ये ड्रोन्स जो हैं वो पाकिस्तान जब भेजे गए तो इस तरह एक सिविलियन की, सिर्फ एक नहीं और भी कई सिविलियंस की जो है वो डेथ्स हुई यहाँ पे। ये सिलेक्टिव रिसर्च आखिर क्यों आपने यहाँ पे इस्तेमाल की? उसके बाद आपने कहा कि जी पाकिस्तानी हुकूमत दहशत गर्दों को सपोर्ट करती है। बहुत अच्छी आपने बात की। मैं आपको एक चीज़ ज़रा दिखाना चाहूँगा, ये देखिएगा। ये एक साहब हैं हक्कानी, सिराजुद्दीन हक्कानी, ये आपके सामने है और ये अभी सिर्फ 2 महीने पुरानी खबर है जो मैं आपके साथ शेयर करूं, बल्कि शायद 2 महीने भी नहीं हुए।
US lifts 10 million reward for major तालिबान लीडर हकानी। अमेरिका ने इस शख्स के ऊपर $1 करोड़ का इनाम लगाया हुआ था इसके ऊपर, ठीक है, और इसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ था। अब जब तालिबान की हुकूमत आ गई है तो ये टेररिस्ट नहीं रहा हुआ, ये अब ठीक हो गया है, ये अब गुड बुक्स में आ गया। मेरी बात को गौर से समझिएगा, फिर मैं आगे चलता हूं। उसके बाद ये एक और खबर, ये आप ही के बारे में है, या आपके इंडिया के बारे में है। वाई इंडिया इज रीचिंग आउट टू द तालिबान नाउ। आपने सोचा कभी कि ये वही तालिबान है, ये वही तालिबान है ध्रुव राठी, जिनके अगेंस्ट आप लोग जब वॉर ऑन टेरर चल रही थी ना अफगानिस्तान के अंदर, तो इनका जो ऑपोजिट ग्रुप था द नदर्न अलायंस जो उस वक्त था, आप लोग उनको सपोर्ट करते थे इन्हीं तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान के अंदर। उस वक्त हामिद करजई की गवर्नमेंट थी, याद है आपको? उस वक्त हामिद करजई की गवर्नमेंट थी और तालिबान जो है वो अपने मुल्क को आज़ाद करने की एक जद्दोजहद कर रहे थे, और आप उसमें उस वक्त की अफगान जो हामिद करजई की गवर्नमेंट थी उनको सपोर्ट करते थे। वहाँ पे आपने अरबों डॉलर लगाए उस वक्त अफगानिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, क्योंकि हामिद करजई की गवर्नमेंट को आप सपोर्ट कर रहे थे। पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ कॉन्सुलेट्स बनाए, याद है आपको? उस वक्त आप तालिबान के खिलाफ सब कुछ कर रहे थे। आप उनको दहशतगर्द कहते थे, आप उनको कहते थे कि उस वक्त की अफगान गवर्नमेंट की हर मुमकिन मदद की जाएगी इन तालिबान को ख़त्म करने के लिए। लेकिन फिर हालात बदल गए और यही तालिबान जब अफगानिस्तान में हुकूमत में आए, आज उसके बाद जाके आप उनसे मिलते हैं। बल्कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एज आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, तो तालिबान का एक लीडर जो है इंडिया के अंदर आके बैठा हुआ है, और ये आपके चैनल्स ने रिपोर्ट किया है रात को। तो यही तालिबान अब बाप बन गए जो दहशतगर्द होते थे आपकी नज़र में। और ये जो तस्वीर है इसके अंदर यही आपके जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं मिस्री साहब, विक्रम मिस्री, जिनको एक्चुअली अपना ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करना पड़ा बिकॉज ही वॉज बीइंग ट्रोल्ड और इनको हरास किया जा रहा था, इनको और इनकी बेटी को, आपके मुल्क के अंदर। तो यही मिल रहे थे तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनसे आज से चंद महीने पहले उनसे मुलाकात हुई है। तो जो कल के टेररिस्ट थे वो आज के आपके दोस्त बन गए हैं, आज उनके साथ जो है वो मेल मिलाप ज़रूरी हो गया है। इसी तरह जिस तरह मैंने आपको अमेरिका की एग्जांपल दी, तो इसी तरह और भी एग्जांपल्स हैं। चलें मैं अब ज़रा एक मरतबा आपको घुमा के लेकर आता हूँ कि जो माजी के टेररिस्ट होते हैं, आप 1 मिनट लगाते हैं और आप उनको दोस्त किस तरह बनाते हैं। LTTE का पता है आपको? तामिल जो एक आज़ादी की तहरीक शुरू हुई थी 1970s के अंदर, रॉ उसी को सपोर्ट करती थी श्रीलंका के अंदर। ये मैं श्रीलंका की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे LTTE को जो है वो रॉ सपोर्ट करती थी। सिर्फ सपोर्ट फंड्स के लिहाज से नहीं करती थी, उनको ट्रेन भी करती थी। और फिर उसी तामिल ग्रुप को बेसिकली जो उस वक्त की श्रीलंका की गवर्नमेंट थी उसके अगेंस्ट फंड करती थी। बाद में 1987 में करते करते हालात जब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, तो आपने अपनी इंडिया की पीस कीपिंग फोर्स जो है एक्चुअली श्रीलंका भिजवाई और जाके वहाँ पे अमन कायम करने की कोशिश। आपको आदत है, बेसिकली भारत को आदत है दूसरे मुल्कों की काम में टांग अड़ाने की। उसके बाद आपने वहाँ पे ये किया, आपने उस वक्त LTTE को बहुत मनाने की कोशिश की, जो तामिल टाइगर्स थे उनको मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो माने नहीं। वो आपके भी कंट्रोल से निकल चुके थे, बनाने वाले आप थे लेकिन आपके भी कंट्रोल से निकल चुके थे। और उसके बाद क्या हुआ कि 3 साल तक आपकी जो इंडियन फोर्सेस थी श्रीलंका में मार खाती रही। 8000 फौजियों को जो है वो मरवाया गया, इंडियन 8000 फौजियों को मरवाया गया। और अल्टीमेटली 4 साल के बाद आपकी इंडियन फोर्स जो है वापस इंडिया चली गई। उन्होंने कहा जी तामिल हमसे कंट्रोल में नहीं आते। और ये वही तामिल थे, ये जिनको आप अब दहशतगर्द, आप उस वक्त पहले आपने उनको ट्रेन किया, बाद में आपने उनको दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया क्योंकि आपके कंट्रोल से चले गए। वो जब तक वो आपके कंट्रोल में थे वो फ्रीडम फाइटर्स थे, तब वो तामिल फ्रीडम फाइटर्स थे। लेकिन जब वो आपके कंट्रोल से निकल गए तो उसके बाद वो दहशतगर्द बन गए। और फिर ये वही तामिल थे जिन्होंने राजीव गांधी को जो है फिर मारा था। मैं सिर्फ आपको हिस्ट्री याद दिला रहा हूं। उसके बाद आइए जरा श्रीलंका से मैं आपको बांग्लादेश लेके चलता हूं। ये वही हसीना वाजिद है जिसको पिछले कई सालों से आप सपोर्ट कर रहे थे। और हसीना वाजिद बांग्लादेश में बैठ के ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस भी करती थी, लोगों की आवाज़ भी बंद करती थी, उठवाती भी थी, गिरफ्तार भी करवाती थी, गायब भी करवाती थी, सब कुछ कर रही थी, लेकिन आपकी आवाज़ नहीं निकलती थी। लेकिन जब वहाँ पे उसका तख्ता उलट गया तो वही हसीना वाजिद जो हर किस्म की ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस कर रही थी, उसको इंडिया ने ही सपोर्ट किया और इंडिया में ही पनाह दी। और आज जब